गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 8 का एनसीईआरटी। हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखते आ रहे थे। फॉर एग्जांपल सिंपली 8 लिखते थे, लेकिन अगर इसी को हम पावर के फॉर्म में लिखें तो 2 टू दी पावर 3। यहाँ पर मेरा 3 एक्सपोनेंट कहलाएगा और 2 हमारा बेस कहलाएगा। अगर इसी को हम m टाइम्स तक लिखें तो हम लिखेंगे 2 टू दी पावर m। इतना तक शायद आप लोग पहले 7 में पढ़ चुके होंगे। आज हम पढ़ेंगे पावर्स विथ नेगेटिव इंटीजर्स। पावर्स विथ नेगेटिव इंटीजर्स। टू टू दी पावर अगर 2 रहता था तो इसका मतलब होता था 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। बट आज हम देखेंगे अगर 2 टू दी पावर -2 है तो इसे लिखेंगे 1/2 टू दी पावर। टू दी पावर अगर -1 होगा तो हम लिखेंगे 1/2। इसी तरह से 10 टू दी पावर -2 रहेगा तो लिखेंगे 1/10 टू दी पावर। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर a टू दी पावर -1 रहेगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा 1/a, एंड a टू दी पावर -m रहेगा तो लिखेंगे 1/a टू दी पावर m। आप नोट कर लीजिए। a to the power -m is the multiplicative inverse of a to the power m। कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। टू दी पावर -2, इसको वही करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। 1/√2 इज इक्वल टू 1/9 हो गया। अब आगे देखते हैं। लिखते हैं क्वेश्चन है एक्सपैंड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंट्स। एक क्वेश्चन लेते हैं 1059.75। इसको अगर पढ़ें तो ये 1s, 10s, 100, 1000। लेकिन अगर डेसिमल के राइट साइड में जाएंगे तो ये 10th है और ये 100th है। तो इसको लिखेंगे 1 इंटू, अगर यहाँ पर हम 9 कर दें, 1 इंटू 1s, 10s, 100, 1000, 1 इंटू 1000 प्लस 9 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10s प्लस 9 इंटू 1 प्लस, अब ये डेसिमल के राइट साइड में तो 10th हो जाएगा। इसका मतलब है 7 इंटू 1/10 प्लस
ये 100 5 इंटू 1/100। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻² प्लस 9 इंटू 10⁻², सॉरी यहाँ 3 प्लस 2 प्लस 5 इंटू 10⁻1 प्लस 9 इंटू 10⁻0, क्योंकि 1 10⁻0 इज इक्वल टू 1 होता है। किसी नंबर पर अगर 0 पावर देंगे तो 1 होगा, प्लस 7 इंटू 1 10⁻−1 प्लस 5 इंटू 10⁻−2। यहाँ तक आप लोग लिखिए। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन 752.23। अगेन 1s 10s 100, 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 10s पोजीशन पर है तो 5 इंटू 10 प्लस 2 1s पोजीशन पे है तो 2 इंटू 1 प्लस, अब ये डेसिमल के राइट साइड में तो 2 10 इट मीन्स 2 इंटू 1/10 प्लस 300 3 इंटू 1/100। नाउ वी कन्वर्ट इंटू एक्सपोनेंट फॉर्म, 7 इंटू 10⁻² प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 10⁻0 प्लस 2 इंटू 10⁻−1 प्लस 3 इंटू 10⁻−2। अब आप लोग सीख गए होंगे। अब हेडिंग डालते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, a⁻m मल्टीप्लाई बाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m माइनस n। थर्ड नंबर a बाई b पावर m इज इक्वल टू a⁻m b टू दी पावर। a⁻0 इज इक्वल टू 1। a⁻m टू दी पावर n, अगर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा a⁻m इंटू a⁻n। a⁻−m इज इक्वल टू 1/a⁻m। ठीक इसी तरह से अगर डिवीजन फॉर्म में रहे a/b टू दी पावर -1 तो ये इन्वर्स होगा b/a पावर 1, या सिंपली इसको b/a भी लिख सकते हैं। अगर इसी पर पावर a/m रहे a/b टू दी पावर -m तो हो जाएगा b/a टू दी पावर m। यहाँ तक सीख गए आप लोग। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर बेसेस सेम हो, वेन बेसेस आर सेम देन पावर्स ऐड अप, एंड वेन बेसेस आर सेम डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। क्वेश्चंस लिख लेते हैं कुछ। सिंप्लीफाई 2 टू दी पावर 5 डिवाइड 2 टू दी पावर -6। यहाँ बेसेस सेम है और डिवाइड में है 2 टू दी पावर 5 माइनस, और ये घटेंगे -6। 2 टू दी पावर 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू
2 to the power 11। आई होप आप लोगों को कुछ एक्सपोनेंट में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 to the power -2 इक्वल टू 3/2 to the power 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 9/4। आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम एक्सरसाइज करेंगे 12.1 NCERT का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।